Now we will do its converse part of closed graph theorem. Converse of closed graph theorem. हाँ जी, what we will take इसमें बेटा ग्राफ ऑफ टी क्लोज लेके चलेंगे. ठीक है जी, मान लिया let graph of t be closed in x cross y, right? राइट, क्लेम क्या है या हमने प्रूव क्या करना है? वी क्लेम दैट t from x to y is continuous. t from x to y is continuous. अगर और continuity का मतलब क्या है? मैंने प्रूव करना है t from x to y is bounded. ठीक है जी. सो चलिए लेट अस स्टार्ट. अब कहाँ से शुरू करना है ये? अब x और y दोनों क्या हैं? बनाक स्पेसेस हैं. आप स्टेटमेंट में चेक करिए व्हाट इज गिवन टू बी अबाउट x एंड y. if x and y are normed linear spaces लिखा है वहां पे. they have not mentioned the Banach spaces. It means that this is the need of the question that x and y must be a Banach space, right? Otherwise you are not able to perform the converse part. अब x और y Banach space है तो x cross y भी क्या होगा? Banach space होगा. और g of t is a closed subset of the Banach space x cross y, and closed subset of a Banach space is always complete. So g of t is a complete NLS. NLS तो पहले ही होता है g of t. तो इसका मतलब g of t क्या हो गया? Either you can write this or either you can write this. Both are the same ways to represent the same g of t, right? g of t is a Banach space. ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. ठीक है जी. चलिए, सो उसके बाद इसमें आप स्टेप्स लिख लीजिए. वो स्टेप नंबर 1 लिख लो और ये स्टेप नंबर 2 लिख लो. इसमें क्योंकि इसमें थोड़े से ट्विस्ट हैं. डिफाइन अ मैपिंग. एक मैपिंग डिफाइन करनी है फाई फ्रॉम g ऑफ t टू x. अब ध्यान से देखो, यू आर डिफाइनिंग अ मैपिंग और g ऑफ t में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? t ऑफ x. और x में कौन सा एलिमेंट आएगा? x. इसका मतलब फाई ऑफ फाई की जब आप इमेज चेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? x आएगी. ठीक है. So this is phi from x to दो पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया x and tx, तो इसकी इमेज क्या आएगी हमारे पास? x for all x and tx that belongs to g of t, right? So phi is well defined. What is the meaning of well defined? Well defined का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कोई फंक्शन well defined है. What does it mean? Phi is well defined. मतलब फंक्शन को डिफाइन करने की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिल रही है. ठीक है. और डोमेन में सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इमेज मिल रही है. सो दीज आर द टू मेजर्स टू डिफाइन फंक्शन टू बी वेल फाउंड. यहाँ से जो आपका एलिमेंट आ रहा है, दिस इज फाई एंड दिस इज हियर g ऑफ t, और यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है आपका, उसको यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है. सो दैट मीन्स द फंक्शन इज वेल डिफाइंड. सो अब नाउ वी विल प्रूव दैट व्हाट वी वांट टू प्रूव अबाउट फाई. फाई के बारे में हमने 4 चीजें प्रूव करनी है. नाउ वी विल प्रूव फाई इज लीनियर, फाई इज 1 1, फाई इज onto एंड फाई इज बाउंडेड. ये सारी चीजें, सारे जो कंसेप्ट है, ये हम फाई के लिए प्रूव करेंगे. सो लिनियरिटी, इट्स अ वेरी सिंपल कंडीशन दैट यू विल टेक 2 पॉइंट t of x1 and you will take x2 and t of x2. 2 points will be taken by you. Then you will take, मान लीजिए आपका ये यहाँ अब अल्फा ले लिया, साथ में ये पॉइंट है बीटा, साथ में ये पॉइंट है. सो व्हाट यू वांट, अल्फा आपका बाहर आ जाएगा, this plus beta this. So this can easily be proved, so you can do by yourself. This is quite easy how to prove it as linear. 1 1. How to prove 1 1? Phi is 1 1.
Kernel consists of identity at own. What does it mean? The image is zero. It means the point itself is zero. Let the image of t नहीं आएगा यहाँ पे, 5 के बारे में बात कर रहे हैं. हमने इमेज 0 ले ली, ठीक है जी. किसी पॉइंट के लिए हमने जो है ये इमेज 0 ले ली और इसका आंसर क्या है x. तो x क्या आ गया? 0 आ गया. x 0 है तो tx भी क्या आएगा? 0. तो इसका ऑर्डर पेयर आपका क्या बन जाएगा? 0 0. तो 5 is 1 1. Now 5 is on 2. What does it means? 5 is on 2 का क्या मतलब है? This is g of t. It means यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्री इमेज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. So how you will represent for all x belongs to x and tx belongs to t of capital X, there exists the point x comma tx belongs to g of t such that phi of x comma tx is equal to x. Therefore phi is on 2, right? Next phi is bounded. Bounded के लिए बेटा आप इमेज का क्या लेंगे? नॉर्म लेंगे. So what you will consider? You will consider phi x comma tx its norm, right? And this is equal to, by definition, this is equal to norm of x, right? And definitely that will be less than or equal to maximum of norm of x and norm of tx. क्योंकि हमें पता है इसमें से जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे आएगा. तो अगर मेरा नॉर्म ऑफ x यहाँ पे आता है तो वो इक्वालिटी के लिए आएगा, ठीक है. और अगर मेरा ये बड़ा है तो बेटा ये आएगा, तो नॉर्म ऑफ x से वो छोटा ही रहेगा, राइट. So, and this is what the definition of the norm of an element in g of t. ये हमने एक्सप्रेस कर दिया, राइट. तो हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने norm of phi से शुरू किया था. Therefore, phi of x comma tx, its norm is less than or equal to x comma tx, its norm. और यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या आया? 1 आया. Therefore, phi is bounded for all x and tx belongs to. आप याद करिए t of x का नॉर्म करते थे तो लेस देन और इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x आता था, ठीक है जी. तो यहाँ भी वही चीज जो है वो हमने एक्सप्रेस की है. फाई बाउंडेड हो गया. चलिए फाई लीनियर हो गया, फाई बाउंडेड हो गया, फाई 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया. 1 1 ऑन 2 है, मैपिंग 1 1 ऑन 2 है, बाउंडेड है. Therefore, phi from GT to X is bijective and bounded mapping. And bounded mapping, ठीक है. तो बाउंडेड है बेटा, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 मैपिंग ही इन्वर्टिबल होती है. इसका मतलब दिस मैपिंग इज इन्वर्टिबल. और it implies mapping phi inverse from x to gt. Definitely it is 1 1 and 2 and is a bounded map. तो अगर ये bounded है तो एक constant exist करेगा m greater than 0 such that, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास बाउंडेडनेस की? कि जो इमेज होती है वो लेस देन और इक्वल टू समथिंग इनटू नॉर्म ऑफ एक्स होती है, ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई इनवर्स एक्स? आप देखिए आपने डिफाइन किया फाई इनवर्स फ्रॉम एक्स टू जी ऑफ टी. तो इसकी फाई इनवर्स एक्स की इमेज क्या आएगी? एक्स कॉमा टी एक्स आएगी. तो यहाँ पे बेटा हम उसको लिख देंगे. ये आपकी यहाँ पे इमेज आ गई और ये वाला जो है राइट पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है. अब अगेन हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अब नॉर्म डिफाइन करेंगे इसका. दिस इज नॉर्म ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ tx. जहां भी tx लगेगा बेटा उसके सबस्क्रिप्ट में y और इधर x आएगा. दिस इज लेस देन और इक्वल टू m इनटू नॉर्म ऑफ x, राइट. चलिए उसके बाद बट अब वन ऑफ द एलिमेंट, अब मैक्सिमम में से जब मैं एक एलिमेंट उठाऊंगी, ठीक है, तो वो तो या उससे या वो छोटा होगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा. सो व्हाट दे हैव टेकन, नॉर्म ऑफ txy is less than or equal to maximum of norm of x, norm of txy, right. And this is less than or equal to, जो आपके पास ऊपर से आ रहा है, m into norm of x.
तो ये जो है बेटा दिस इज इन दोनों के मैक्सिमम में से कोई भी जो मैक्सिमम होगा। अब मान लो अगर मैं ये लेती हूँ इसका मैक्सिमम आता है तो यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, इसलिए नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू दिस आएगा। सो दस नॉर्म ऑफ टी एक्स वाई, यही प्रूव करना था आपने। अल्टीमेटली क्यों लिया हमने ये टी एक्स, क्योंकि हमने टी को बाउंडेड प्रूव करना है। तो लीजिए सारे पॉइंट्स इसमें हो गए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, therefore t from x to y, therefore t from x to y is a bounded linear operator, implies t is continuous operator. क्यों? क्योंकि boundedness implies continuity. Thus hence proved. That is, if G is closed, then T is continuous. I hope the point is clear to all of you.